नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी सीएम अनुवर्ती कोचिंग योजना से संबंधित डाउट थे, तो आज उस डाउट को हम लेके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि मैंने इस सीएम अनुवर्ती कोचिंग योजना 2023 और 24 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ हो चुके, उसकी जो न्यूज़ है ऑफिशियल टेलीग्राम पर भी दे चुकी है मैंने ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी न्यूज़ दे दी मैंने ऑलरेडी, यूट्यूब पे भी दे दिए बाय द। उसके बाद में कमेंट आ रहे हैं, योग्यता, उम्र, चयन प्रक्रिया, कुल सीटें, डॉक्यूमेंट, फॉर्म, फीस वगैरह वगैरह, आवेदन कौन कर सकता है, या 10th वाला है, 12th वाला है, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाला है, फाइनल बीएससी बीकॉम या यूपीएससी वगैरह, कौन सी कोचिंग में कितने क्या है, सारे संपूर्ण डाउट इस क्लास में अपन क्लियर करने वाले हैं। कि योग्यता है, जो बच्चा 10th में पढ़ रहा है क्या वो फॉर्म भर सकता है, उम्र क्या है, 12th वाला है, एक जो भी है जिसने हाई क्वालिफिकेशन कहाँ तक कहाँ पढ़ रखा है, कौन कौन आवेदन कर सकता है इस जो सीएम अनुवर्ती कोचिंग योजना के तहत। ठीक है, बता दूं सबसे पहले निःशुल्क कोचिंग है और फी हॉस्टल 40,000 तक की हॉस्टल सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी कोचिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं इसकी कुल सीटें। तो सबसे पहले बता दूं ये देखिए आप कि अब राज्य के अंदर 30,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी जो निःशुल्क कोचिंग। लास्ट ईयर थी ये 15,000, यानी सत्र अभी 2023 और 24 में जो सेशन चालू होगा उसमें ये सीटें बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है, जो काफ़ी डबल हो गई है। तो मान के चलो अगर कट ऑफ की बात करें, अपन कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर की तरह इस बार जो मान के चलो आप कम से कम 5 या 10% कम जो है वो कट ऑफ इस बार जाएगी। यानी लास्ट ईयर अगर अपन एग्जाम्पल ले एक रीट की, यानी रीट का जो 80% से 12th में उस बंदे का अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है, ठीक है, तो अब मान के चलो जिनके 70 समथिंग है 12th के अंदर, तो मान के चलो आप जो भी है कांस्टेबल वगैरह है, रीट वगैरह, उसमें सिलेक्शन होने की पूरी संभावना व्यक्त है। अगर आपको बाय द विश्वास नहीं है रहा है तो एक अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया गया, आप वहाँ पे जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और बता दूं सीएम अनुवर्ती कोचिंग योजना की एकमात्र ऑफिशियल ये न्यूज़ आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। लास्ट 2021 सत्र का और जो लास्ट सत्र 2022 दोनों सत्र के प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके वहाँ पर पूरी संपूर्ण प्रक्रिया देख सकते हैं। यानी आवेदन से लेके कोचिंग सिलेक्शन प्रोसेस तक वहाँ की संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। और वापस में न्यू सत्र 2023 का यहाँ मैं आवेदन से लेके आपके कोचिंग अलॉट तक और जहाँ तक कोचिंग नहीं मिलती है तब तक सारी सूचना आपको भेजता रहूँगा। ठीक है, तो मैं सबसे बता दूं सीटों के बारे में प्रोसेस क्या, 30,000 सीटें, पहले 15,000 थी, अभी बढ़ाकर 30,000 सीटें कर दी गई है। टोटल वैकेंसी ये वगैरह है। अब कौन कौन सी भर्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हो, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, उम्र वगैरह, इसके संबंध में हम बात करते हैं। सबसे पहले अपन कुल सीटें देख चुके हैं, अब मैं उसके बता दूं सबसे पहले जो आवेदन प्रारंभ है वो आपके 6 अप्रैल यानी 6 अप्रैल से लगाकर आपके 20 अप्रैल तक जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रक्रिया चलने वाली है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, एसएसओ के माध्यम से आवेदन करना है, एसएसओ के माध्यम से एसएसओ आईडी बनानी है, उसके बाद में एसएसओ पर आपका जनाधार अपडेट करना है। अब जनाधार अपडेट करने के बाद में वहाँ पर जो एसजेएमएस यानी एक पोर्टल आएगा, एसजेएमएस सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय का, ठीक है, तो उस विभाग के पोर्टल पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बाय द ई मित्र वाले को सब पता है, और कुछ भी समस्या है आप तो कमेंट कर सकते हैं, सारी समस्या का समाधान आपका किया जाएगा। अब हाई क्वालिफिकेशन यानी कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो यही होनी चाहिए। ठीक है, ओनली राजस्थान वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी अब कई पूछ रहे हैं जिनके फादर वगैरह गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, क्या आप आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे आपको यही ध्यान रखना है कि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, और जिनके माता पिता राज्य सरकार के अगर गवर्नमेंट कर्मचारी भी है तो वहां पर ध्यान क्या रखना है, पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का ही वेतन प्राप्त कर रहे हो, इस योजना के लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अगर पे मैट्रिक्स लेवल 11 के बाद का अगर वेतन ले रहे हैं तो वो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग यानी सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस भी बढ़ गया अब तो सारे कैटेगरी के लिए है, सबके लिए ये है। अब अगला कंडीशन क्या है कि मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में अभ्यर्थियों का चयन, अब चयन प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, 10th और 12th के प्रतिशत जो अंक है आपके उनके आधार पर इसमें किया जाता है। अब बाय द वे कई बोलते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो जो 10th में पढ़ता है वो भी आवेदन कर सकता है, 12th वाला कर सकता है। बस कंडीशन एक होनी चाहिए, उसकी उम्र 18+ हो जानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट की भर्तियां हैं उसमें सबसे न्यूनतम जो उम्र की योग्यता होती है वो 18+ होती है। ठीक है, किसी में 17.5 होती है और कोई है जिसमें ज़्यादातर 18 ही है, तो 18 तो मान के चलो, जिसने 18 कर लिया, 10th पास कर लिए, तो वो भी आप आवेदन कर सकते हो, क्योंकि 10th पास वाला आपको पता है राजस्थान पुलिस के अंदर जाता है। तो बता दूं
तो सबसे पहले 10th और 12th जो इसकी है अंकों के आधार पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, और न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10th है, 10th वाला भी कर सकता है, 12th वाला भी भर सकता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर वाला सब इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन अपेयरिंग वाला RS वो भी मैं इसमें डिस्कस आगे करूंगा, आप आराम से धैर्य बना के रखिए, सारी न्यूज़ आपको आराम से मिल जाएगी। अभ्यर्थियों ने प्रतियोगिता परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो तो अतः प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया। मेरे हिसाब से आपके समझ में नहीं आया होगा, सिंपल सा बेसिक फंडामेंटल मैं बता दूं आपको यहाँ पर। यानी सपोज आप बता दूं, आप सपोज रिट के एग्जाम की जो कोचिंग कर रहे हैं, तो रिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने बीएड कोचिंग संस्थान में अगर प्रवेश लिया तो वहाँ का डिप्लोमा डिग्री वगैरह उत्तीर्ण जो भी कर रखा है बीएड, या अगर आप BSTC कर रखे हो तो वहाँ का भी प्रवेश दिनांक वगैरह प्रवेश है ना, तो वो या तो आपने उत्तीर्ण कर ली तो वो डिग्री वगैरह या डिप्लोमा या अंक तालिका कुछ ना कुछ आपको अपडेट जिसमें शिक्षण संस्थान का अपलोड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें डॉक्यूमेंट में भी होनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देके बताया हूँ। ठीक है, बाकी कोई कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट में जो आपको ऑनलाइन आवेदन करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, ओनली फॉर आपको SMS पर ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद में आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा। कई बंदे पूछ रहे हैं कि क्या सर इसमें आवेदन करने से पहले किसी कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेना है? कदाचित नहीं है, किसी भी कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेना नहीं है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना, उसके बाद में गवर्नमेंट अलॉट करोगी आपको कोचिंग की, ये आपको कोचिंग मिल चुकी है। बाय द वे सबसे पहले तो आप कोचिंग ही चूज करोगे फॉर्म में, मैं भी संपूर्ण प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, और जब आप कोचिंग चूज करोगे उसके बाद में आपको गवर्नमेंट कोचिंग देगी, तो फिर आप कोचिंग में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के उस कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट जो आपके डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है तो मैं भी आपको बता दूं आराम से। ठीक है, तो आप नोट करते रहिए। नॉर्मल है अभ्यर्थी का जो आधार कार्ड, नंबर 1 आधार कार्ड। ठीक है, आय प्रमाण पत्र। ठीक है, आय प्रमाण पत्र होता है 6 महीने चेंज होता है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। SC ST वगैरह का तो परमानेंट होता है, OBC वगैरह इनका है ना वो 1 साल की शायद तक उसकी वैलिडिटी होती है। मूल निवास परमानेंट होता है। शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट या प्रमाण पत्र, मैंने बताया 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपके हाई क्वालिफिकेशन कर रखी है उसके लिए ये एक डॉक्यूमेंट। फिर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने यानी शिक्षण संस्थान, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था BSc BEd वगैरह जो भी कर रखा है उसका डिप्लोमा वगैरह जो आपने एडिशनल डिग्री कर रखी है जिस एग्जाम के लिए दे रहे हो वो आपको संस्था में चाहिए। शपथ पत्र नॉर्मल सा है, बाय द वे कोई कंडीशन वगैरह कुछ इशू हो जाता है तो उसके लिए शपथ पत्र बाय द वे जरूरी नहीं है, कहीं कहीं आवश्यकता पड़ जाती है शपथ पत्र की, जहाँ शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ जाती है तो वहाँ शपथ पत्र लगाना जरूरी है, बाय द वे शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट है, और एक SSO ID कंप्लीट रखनी है आपको जीमेल ID के थ्रू लॉगिन करके उसको। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें मैं बता दी, डॉक्यूमेंट ये आप तैयार रखें और आवेदन कर सकते हैं क्योंकि आवेदन की डेट 6 से 20 तक है, बता दी मैंने ना। फिर एग्जाम नेम पोस्ट, यानी आप कहाँ से कहाँ तक कितनी पोस्टें हैं, तो इस बार 30,000 है। कौन कौन सी पोस्टों का विभाजन कर रखा है, तो सबसे पहले बता दूं मैं IAS के लिए अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो टोटल 600 पोस्टों पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है ना, टोटल तो राजस्थान की 30,000 बच्चों का किए गए, लेकिन IAS की बात कर रहा हूँ तो IAS पे 600 बंदों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, 90+ ही मान के चलो आप। ठीक है, और उसके बाद में अगर RS की बात करें, इस बार RS की 1500 हो गई है। ठीक है, पहले कम थी तो 1500 हो गई, तो आप मान के चलो RS वाले भी नॉर्मल हैं तो आराम से कट ऑफ जाएगी, बाकी गर्ल्स वगैरह की नॉर्मली जाती है। फिर SI समकक्ष जो भी SI या उसके समकक्ष जो भी भर्ती है समांतर, तो उसके 2400 पोस्ट हैं। ठीक है, कांस्टेबल परीक्षा इसकी भी 2400, और पटवारी कनिष्ठ सहायक समकक्ष के लेवल अगर पटवारी कनिष्ठ सहायक है या इसके आधार के इसके समकक्ष की जितनी भी भर्ती हैं वो उसकी 3600 पर सिलेक्शन किया जाएगा। कलेक्ट परीक्षा की 2100 वाला, और रिट के लिए 4500 बंदों का 4500 बंदों का सिलेक्शन, और इंजीनियरिंग मेडिकल सर्विसेज के लिए 12,000 सबसे ज़्यादा, और इसमें सबसे कम कट ऑफ जाती है, ये भी आप ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद CAFC इसके लिए 300, और नेक्स्ट है भर्ती कौन सी CSEET इसके लिए भी 300 का सिलेक्शन किया गया, वो लास्ट है आपके CMFSE और इसके लिए 300 का किया जाएगा। और टोटल पोस्टों की बात करें तो 30,000 इस बार है ना जो बच्चों को निःशुल्क कोचिंग मिलने वाली है। तो मान के चलो आप आराम से कट ऑफ बहुत कम जाएगी। सारों को आवेदन करना है। आवेदन किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, मैं आपकी उम्मीद करता हूँ कि सारे कमेंट का मैं आंसर देने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है 10th 12th जो भी है,
ठीक है। अब जिस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो उस भर्ती के लिए आप कर सकते हो। सपोज अब 10th पास है तो 10th पास ओनली फॉर राजस्थान पुलिस के लिए एलिजिबल है, बाय द वे किसी के लिए नहीं है। अगर 12th पास कर ली, BSTC बीएड कर दी तो रिट वगैरह भर्ती इनके लिए एलिजिबल है, या फिर ग्रेजुएशन कर ली तो पटवारी वगैरह उनके लिए, मेंस के लिए और आप RS के लिए। और कई कह रहे हैं RS की फॉर्म भर सकता हूँ, तो अगर आप 3rd ईयर अपेयरिंग में हो, ध्यान से सुनना, 3rd ईयर अपेयरिंग में हो तो भर सकते हो, या आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो भर सकते हो। बाय द 1st ईयर 2nd ईयर वाला RS के कैसे भर सकता है आप ही सोचो, क्योंकि RS की खुद की क्वालिफिकेशन क्या है कि वही बंदा जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वही RS के लिए एलिजिबल है। अब आप 2nd ईयर में हो तो आप RS के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो फिर RS के लिए आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जिस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो उसी के आधार पर आप अपनी भर्ती का चयन करें, ठीक है। तो इसमें देखो 10th और 12th के प्रतिशतों के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। इस योजना में लाभान्वित न्यूनतम 50% छात्राएं होगी, यानी 15,000, सोच सकते हो आप, 15,000 छात्राओं का सिलेक्शन होगा। तो मान के चलो जितनी भी गर्ल्स है उनकी कट ऑफ सबसे कम जाने वाली, मान के चलो आप 60-65% अगर 10th 12th में है तो वो भी एक किसी न किसी पोस्ट के लिए इस योजना के अंदर शामिल हो सकती है। निःशुल्क कोचिंग मिलने की पूरी संभावना है, ये आप ध्यान में रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना 2023 का संचालन SC/ST वर्ग के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए योजना का संचालन, ये विभाग मंत्रालय वगैरह कुछ बता रहे हैं, आपको इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं सबसे पहले नॉर्मल सा सिंपल तरीका से मैं आपको बता दूं क्या क्या प्रोसेस करना है, ठीक है। योग्यता मैंने बता दी, उम्र बता दी, चयन प्रक्रिया मैंने नॉर्मल से वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। SSO के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जन आधार से पोर्टल, वो जन आधार को लिंक करके अपडेट करके फिर SGMS सामाजिक अधिकारिता विभाग वो एक ऐप आएगा पोर्टल एज अपने SSO ID पे, उसके बाद में प्रोफाइल अपडेट करके वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने, फॉर्म सबमिट करना। फॉर्म सबमिट करने के बाद अब लगता है आप कहेंगे कब तक आएगी कट ऑफ वगैरह या वापस वगैरह, तो आप मान के चलो महीना 2 महीने के अंदर आपकी लिस्ट आ जाएगी। जब भी लिस्ट आएगी मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए। जितनी भी सारी गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपके पास न्यूज़ पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उसकी भी न्यूज़ पहुंच जाएगी, और टेलीग्राम पे मैं डालता रहूँगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख रखिए, वहाँ से जाके आप जो टेलीग्राम है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो लिस्ट आने के बाद आपको कोचिंग संस्थान आप जो भरोगे वो कोचिंग संस्थान अलॉट होगा, फिर आप कोचिंग संस्थान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे, वहाँ पर जाओगे और रिपोर्टिंग करोगे, और उसके बाद में रेगुलर आपकी कोचिंग चलेगी। और कोचिंग के लिए आपको बता दो पूरी कोचिंग निःशुल्क, पूरी कोचिंग कितने चलती है, कितने महीने चलती है, 4 महीने 6 महीने, जितने दिन महीने का कोर्स होगा उतने महीने आपको कोचिंग संस्थान निःशुल्क कोचिंग करवाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बाय द वे आप होम डिस्ट्रिक्ट से अलग दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग कर रहे हो तो फिर वहाँ पर आपको है ना कोचिंग के लिए 40,000 रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी। 40,000 सहायता राशि इस प्रकार मिलेगी, सिविल सर्विसेज और मेडिकल यानी RS IAS और मेडिकल सर्विसेज जितने भी है उनको हॉस्टल की सुविधा मिलती है। बाय द वे फिलहाल इसमें कोई नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया किन किन मिलने वाली, बाकी लास्ट ईयर 2 थे उनमें आधार पर इनसे ही आवेदन मांगे गए हैं। तो आप मान के चलो सिविल सर्विसेज और मेडिकल वालों उनको ही हॉस्टल सुविधा मिलने वाली है, बाकी रेट वगैरह पटवारी वगैरह इनको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और आवेदन कौन कर सकता है मैंने सारे बता दी, डॉक्यूमेंट और फॉर्म फीस निःशुल्क है, ओनली मात्र जो भी ई मित्र वाला नॉर्मली उसका चार्ज लेता है तो वो अलग बात है। बाय द वे इसकी फॉर्म फीस है ना बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये थी मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग निःशुल्क कोचिंग योजना 2023 से संबंधित सारी जानकारी, और अपडेट रोजाना इससे मिलती रहेगी आपको। अगर कोई भी ऑफिशियल न्यू अपडेट आती रहेगी तो आप चैनल से जुड़े रहें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी 2023-24 अपने स्टडी मटेरियल फॉर यूट्यूब चैनल के एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। आप पुराने वीडियो भी देख सकते हो, 2021 का सिलेक्शन प्रोसेस सारा मैंने बता रखा है, 2022 का भी बता रखा है, और ये 2023 का स्टार्ट हो चुका है। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पूरी समझ में आ गई। अगर समझ में आई तो सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद।